जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी एमटीएस से रिलेटिव 250 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपके पिछले ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे 10 वर्षों में पिछले पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वे आपके जो क्वेश्चन रखे गए हैं वे आपके आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और विश्व के भूगोल, कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, आपके कंप्यूटर, खेल, आपके खेल कूद और विधि, आपके विविध सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रखे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन महत्वपूर्ण 250 प्रश्नों को कवर कर लेते हो तो आपको एसएससी एमटीएस का जो जीके जीएस का लेवल है वह आपका बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं एसएससी एमटीएस के साथ साथ आपके ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो भगवान जो जगन्नाथ हैं उनकी जो यात्रा का आयोजन किया जाता है वह आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आपका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का कुल बहुमत और मतदान से क्या हम आशय रखते हैं। तो इससे जो हम आशय रखते हैं विशिष्ट बहुमत का आशय रखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो विशिष्ट बहुमत का हम क्या रखते हैं, आशय रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है या आपकी किसने लिखी है। तो आपका सही जवाब होगा कालिदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है एमटीएस के लिए। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्लभी जो विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पर है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय मेरे प्यारे साथियों आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो भारत में जो आपकी संसद है उसके जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है मेरे प्यारे साथियों आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी इसमें लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक की आपकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोनार का विस्तार क्या है। तो सोनार का जो विस्तार है वह आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग क्या है, सोनार का आपका विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो आपकी परास कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी क्लोराइड का खनिज है। तो मेरे प्यारे साथियों जो मरकरी क्लोराइड का खनिज आपका कौन सा है। तो केलो मेल क्या है, केलोमेल आपका मरकरी क्लोराइड का खनिज है। आपका क्वेश्चन नंबर था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो आपका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जिक्र आपको आर्टिकल 368 में मिलता है वह आपका संविधान के कौन से भाग में आता है। तो संविधान के आपके 20वें भाग में आपका आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजामिन का सामान्य नाम क्या होता है। तो एनिलीन इसका आपका सामान्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी आपका खासावा जाधव का संबंध किससे था। तो इनका जो संबंध था कुश्ती खेल से इनका संबंध था, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है। तो संविधान के जो 370 के तहत आता है वह आपका जम्मू कश्मीर राज्य आता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वह आपका अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी लागू कब की गई थी। तो 2017 में आपकी जीएसटी लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे एसएससी एमटीएस में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट
काल रिप्यूटर की उत्पत्ति आपकी हुई थी? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी आपकी केरल राज्य से हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तित्व पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका ओलंपिक खेल था 1952 में जो आयोजित हुए थे, सर्वप्रथम कहाँ पर हुए थे? तो हेलसिंकी में आपके आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत कराई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं कुतुब मीनार के निर्माण की। तो कुतुब मीनार की जो निर्माण की आपकी बात सबसे पहले रखी थी वह आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बात करते हैं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का जो संपूर्ण जो पूरा निर्माण कराया था वह आपका इसके बाद इल्तुतमिश ने कराया था, और फिरोज शाह तुगलक ने जो कराया था कुतुब मीनार का पुनः जो आपका कुतुब मीनार में थोड़ी बहुत आपकी कमी आ गई थी, उसका निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वे कौन हैं? तो अमिताभ कांत क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि हिमालय प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो चरवा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय प्रदेश का जो आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह आपका चरवा लोक नृत्य हिमालय प्रदेश का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी आपकी 1937 में की गई थी। आगे क्वेश्चन है आपका, ओपन एड और क्लोज एडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है इसमें आपकी शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का आपका वर्गीकरण किया था। तो कितने प्रकार से किया था? तो इसका वर्गीकरण आपका 4 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दांत की जो ऊपरी चमकदार परत है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी जड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना थी? आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ के मुद्दे को क्या किया गया था? पहली बार आपकी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संगठित विशेषता मानी जाती है आपकी सतत केंद्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों माना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सदन कभी भंग नहीं होता, जो आपका राज्यसभा है यह आपका कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मनु। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 27, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जो मेरे प्यारे साथियों आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वह आपका 1932 में आयोजित किया गया था। पहले आयोजन की बात करें तो पहला गोलमेज आयोजन आपका 1930 में आयोजित किया गया। दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन आपका जो हुआ था वह आपका 1931 में हुआ था और तीसरा आपका 1932 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिलिकेट आपके खनिज का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें वे
पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो मीको के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन संपत्ति के जो संरक्षण के रूप में जाना जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बेर स्ट्रोक, बेर जो आपका स्टोक है का शब्द जुड़ा है तो किससे जुड़ा है, आपका तैराकी खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन अपना अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपके के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जिसमें जो आपकी जो केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया गया। तो 69वां संवैधानिक संशोधन आपका था। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो तुगलक वंश की जो स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों, गयासुद्दीन तुगलक ने आपकी तुगलक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी, केन्या की राजधानी कौन सी है, तो नेबोरी क्या है, नेरोबी आपकी क्या है, नेरोबी जो है वह आपकी केन्या की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बात करें तो आपकी चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह है आपकी 38 से 4105 किलोमीटर, यानी बात करें यानी 3,84,105 किलोमीटर की दूरी क्या है, वह आपकी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीटी उष्मा का उपनाम क्या है, तो पियोली एक्सप्रेस क्या है, पीटी उष्मा का आपका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महाद्वीप में आपका ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, यानी 36 क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो हवाई द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे कि मोना लोआ जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है, तो हवाई द्वीप में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका शहद के उत्पादन से संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति क्या है, शहद के उत्पादन से संबंधित है, यानी इसमें 38वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ का रण जो है भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तरदायी था, तो बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद कौन आए थे, आपके बहादुर शाह प्रथम आपके मुगल साम्राज्य का अगला उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है 41 असम के सशस्त्र नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो शंकर देव को असम के सशस्त्र रूप के आपके सशस्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 42, सांची स्तूप कहाँ पर है स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपके सांची स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो आपका टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम उर्वरक के नाम से जानते हैं। 44वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा का नाम बताइए, तो ब्राजीलियाई असील क्या है, आपकी ब्राजील की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना शुरू की गई थी, तो महात्मा गांधी जो आपकी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी वह आपकी 2005 में शुरू की गई। 46वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 47वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो आपका 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आपका भारत पर आक्रमण किया था। 48 क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपों में
पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में है। 49वां क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आपका अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो किस राज्य की स्थापना की गई थी? आपकी तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मेथेनॉल को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षण क्या हैं? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर बढ़ते हैं, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनय आपका विनियोग विधेयक के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, काहिरा शहर स्थित है? तो नील नदी के किनारे पर आपका स्थित है। सरदार सरोवर बांध आपसे पूछा गया है, तो कि सरदार सरोवर बांध की स्थिति आपकी गुजरात में है। मीथेन के लिए सूत्र है तो CH4। क्या है? मीथेन के लिए जो सूत्र है वह आपका CH4 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका रूस है। और जनसंख्या की बात करें तो चीन आपका जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे धनी आबादी वाला राज्य था? तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो था वह आपका था बिहार। अगला क्वेश्चन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं? तो एनसियोमर्स क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीट के पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बनाया गया? आपका सतलुज नदी पर बनाया गया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आपका भारत जो आया था 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी टीम है? तो जिसमें से आपकी इंग्लैंड के साथ आपका एक दिवसीय मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने खेला था। अगला क्वेश्चन है, NPCI का विस्तार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है। कौन सा एसिड आपका एक प्राकृतिक दोष है? तो आपका सिरका इसमें आपका सही जवाब होगा। यानी 64वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, बार्ली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लाल शैवाल क्या कहलाते हैं? तो रोडोफिसी कहलाते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या आपकी 6 है, जो आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की परमाणु संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, कार्बन की जो परमाणु संख्या है आपकी 6 है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो पंचमहल आपका शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद जो भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया? तो गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध मेरे प्यारे साथियों आपका 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, विश्व बैंक आपका जारी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। दाब का आपको सूत्र बताना है, तो बल प्रति क्षेत्रफल आपका दाब का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो किसको कहा गया था? 2013 को घोषित किया गया था। राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या है? तो गोल्डन ईगल, गोल्डन जो आपका ईगल है वह आपका सही प्रतीक है।
एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण आपकी कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय मानव जो आपका आयोग था, इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में माना जाता है? तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार के रूप में माना जाता है, PC महालोनोबिस को आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में झुंगिम खेती में क्या कहा जाता है? तो झूम खेती कहा जाता है। डिगबोई और नाहर कट या तेल क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई आपका कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? तो सरसों नहीं है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, तो राज्य और संघ का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, न तो लोक सदन का और न ही राज्यसभा का। क्या उपराष्ट्रपति जो आपका एक सदस्य है, ना तो लोकसभा का है और न ही आपका राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, आपका PDS योजना को लक्षित PDS के रूप में पुनर्गठित किया गया था, तो 1997 में आपका पुनर्गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान? तो आटाकामा मरुस्थल आपका दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा पदार्थ आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर अति चुंबकीय हो जाता है? तो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवश्यक प्रतिक्रियाओं का आपका रासायनिक प्रक्रिया में बनने उत्पादकों की मात्रक अध्ययन कहलाता है? तो स्वैच्छिक योमेट्रिक आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आपका मुख्य धुरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो आपकी तराइन की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वह आपकी 1191 में और दूसरी लड़ाई आपकी 1192 में लड़ाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बाहरी उद्योग और पूंजीगत आपका सम्मान जो था वह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, एजियोपर्सम में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा कराने की घटना क्या कहलाती है? तो पोलियो बिरोनी आपकी कहलाती है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है, तो फोटोमेट्री। अगला क्वेश्चन है, वह पहला राज्य है जिसने भारत भर में सभी घरों में रूफ स्टॉक वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है आपका, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि आपका 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? तो बीजिंग शहर के आपको चुना गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, 250 क्वेश्चन की सीरीज में से आज इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको SSC MTS के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इन क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।